नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। देखो बेटा, यहाँ 3 cot A is equal to 4 दे रखा है, ठीक है। हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने ना इक्वल प्रूव करने हैं। जो दे रखा है वो आपका 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहां से 3 cot A इक्वल टू 4 है हमारा। ये आपका cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका सोना चांदी तोले। तो यहाँ कॉट थीटा जो होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास बेस कितना है, 4 है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। मैं यहां आपको ट्रायंगल बनाकर के कराता हूं, ठीक है। देखिए, ये आपका ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। इसमें इसको हम बेस एंगल ए लेंगे, इसको हम राइट एंगल बी, और ये एक्यूट एंगल सी दूसरा आ जाएगा आपका वर्टिकल एंगल, राइट। ये आपका हाइपोटेन्यूज है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। परपेंडिकुलर और बेस क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर आपका 3 यूनिट दे रखा है, बेस आपका 4 यूनिट दे रखा है। एक्चुअली tan और cot में हमें परपेंडिकुलर और बेस की आवश्यकता होती है, लेकिन cos और sin में हमें हाइपोटेन्यूज की भी आवश्यकता होती है परपेंडिकुलर बेस के साथ साथ। तो यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी हमने AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस के थ्योरम, हमने साइड्स का स्क्वायर करके लिया है। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, ठीक है। अब आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कितना है, तो उसको 3 का स्क्वायर रख दीजिए। AB 4 है तो ये 4 का स्क्वायर रख लेंगे हम लोग। AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और AC जो होगा वो आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, यानी हमें AC की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, केवल और केवल 5 लेनी है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो साइड हमें फाइंड आउट करनी थी वो 5 यूनिट आ गई। क्लियर है ना? अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। पूछा क्या है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एंगल्स को लेकर के। फिर हमने राइट साइड में cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है उसका, और फिर देखते हैं इवेल्युएट करके क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इवेल्युएशन में एक जैसे आते। अगर आते तो आपका ये क्या है, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। चलो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर 1 माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, tan ए लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा,
और बेस आपका 4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वही 10 स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये देखिएगा 1 माइनस ये 9/16 न्यूमरेटर में, और 1 प्लस 9/16 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर पार्ट को समझ लीजिए, 1 माइनस 9/16 है, ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस 9, ये ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा और अपॉन में 16। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आपका 16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नीचे है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। 7/25 यहाँ पर इसका इवेल्युएट किया हमने, लेफ्ट साइड को 7/25 आया, समझ लीजिए किस तरह से इवेल्युएट किया है, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cos थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, और cos स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, और नीचे आपका 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इतना क्लियर है। इसका मतलब जो आपको पूछा था कि चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस वन, यस, your left hand side is equal to right hand side, yeah, it's proved here, hence proved, ठीक है।